नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी वाला एवी पर। दोस्तों, आपने कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपके डर को बिल्कुल खत्म कर देगी। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, और उसी डर को खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, इस कहानी को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुना होगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आज के कलयुग में आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गुरु आश्रम में अपने शिष्यों को तलवारबाजी से सिखाते थे। ऐसे ही आश्रम में आज फिर से तलवारबाजी सिखाई जा रही थी, और रोज ही की तरह रामू अपने अंदर के डर के कारण तलवार नहीं चला पा रहा था। गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया कि जब तक वह अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकाल देते, तब तक वह तलवारबाजी नहीं कर सकता। लेकिन क्या स्वभाव बदलना इतना ही आसान होता है? ऐसा नहीं था कि वह तलवारबाजी जानता नहीं था। गुरुजी ने उसे खुद देखा था। जब वह अकेले में अभ्यास कर रहा था, बहुत ही बढ़िया ढंग से तलवार चला रहा था, लेकिन जैसे ही किसी से मुकाबला करवाया जाता, वह तलवार न चला पाता। रामू अपने गुरु का बहुत प्यारा शिष्य था। इसका कारण यह था कि वह हर काम में आगे था। बस अगर उसमें कोई कमी थी तो वह यह कि वह अब तक मुकाबले में तलवार चलाने नहीं सीख पाया था। जब भी वह तलवार चलाना सीखने जाता, तब सामने वाले के हाथों में तलवार देखकर उसके पसीने छूट जाते, उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन गुरुजी ने रामू को अकेले में अपनी कुटिया में बुलाया और बोले, मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम तलवार चलाना सीख लो, लेकिन तुम अपने भय को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो। गुरुदेव, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। सामने वाले के हाथों में तलवार देख मुझे ऐसा लगता है जैसे वह अभी मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। रामू ने अपनी समस्या बताते हुए गुरुजी से कहा, मुझे पता है गुरुजी, धीरेंद्र से कहते हैं, इसीलिए आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने तलवार उठाई और रामू को दिखाते हुए बोले, यह जादुई तलवार है जो मुझे मेरे गुरुदेव ने दी थी। इस तलवार को चलाने वाला कभी भी हारता नहीं है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए आज मैं यह तलवार तुम्हें सौंप रहा हूं। आशा करता हूं यह तुम्हारे काम आएगी। गुरुजी रामू को तलवार दे देते हैं, और यह बात पूरे आश्रम में फैल जाती है कि गुरुदेव ने रामू को जादुई तलवार दी है। अगले दिन जब रामू वह जादुई तलवार लेकर अभ्यास करने जाता है, तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। यह रामू पुराना रामू नहीं था। उसके अंदर आज एक अलग ही जोश था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि कोई हुनरबाज तलवार चला रहा हो। कारण सब जानते थे, आज रामू के पास जादुई तलवार है। रामू एक पल के लिए घबराया जरूर था, लेकिन उसे गुरु की बात याद आ गई कि इस तलवार को चलने वाला कभी हटा नहीं। अभ्यास समाप्त हुआ, फिर भी सब शांत खड़े थे। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई। सबसे आगे खड़े थे गुरुजी ने रामू की प्रशंसा करते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, कमाल तो जादुई तलवार का था जो आपने धीरेंद्र को दी है। गुरुजी को रोकते हुए वहां खड़े शिष्यों में से एक ने कहा, जादुई तलवार? कौन सी जादुई तलवार? यह कोई जादुई तलवार नहीं है। हाँ, यह मैंने दी जरूर है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। अगर आज कोई जादू हुआ है तो वो है रामू के अंदर से डर का छूमंतर होना। क्या मतलब ये कि यह तलवार प्राप्त कर रामू को यह लगने लगा कि यह जादुई तलवार है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। रामू ने बस मेरे बोले गए शब्दों पर विश्वास किया, और अगर सच्चाई देखी जाए तो जादू तलवार में नहीं, मेरे शब्दों में था, जिसने रामू को भयमुक्त बना दिया। बात सबको समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई जादू होता है तो हमारे अंदर ही होता है, हमारे शब्दों में होता है। कई बार हमारे शब्द ही किसी का जीवन बदल देते हैं। हमारे शब्द किसी निराश व्यक्ति में जीने का एक नया विश्वास भर सकते हैं। यदि आज जरूरत है तो बस दूसरों को वह जादुई तलवार थमा कि जिससे वह अपनी समस्याओं को दूर कर जीवन में आगे बढ़ सके। वो जादुई तलवार और कुछ नहीं, बल्कि आपके शब्द ही हैं, जो किसी का आत्मविश्वास बढ़ाकर उससे वह भी करवा सकते हैं जो लोगों को असंभव लगता है।